अब देखो, मैं आपको रियलिटी चेक भी देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियलिटी चेक। देन कुछ चीजें जो मैंने रिसेंटली न्यू सीखी हुई है, आई वांट कि आपको वो सेम चीजें क्लियर हो, आपको सेम चीजें पता चले। ठीक है, सेम चीजें पता चले मतलब जिनसे आपकी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है। थर्ड, मतलब आप लिख सकते हो, फर्स्ट रियलिटी चेक। सेकंड, जो अभी आपको हर्डल्स, आपको स्पीड ब्रेकर्स टाइप जो चीजें आ रही है, ठीक है, वो चीजें मैं चाहता हूँ कि आपके वर्क लाइफ से, आपकी जर्नी से, आपके प्रोसेस से थोड़े से कम हो जाए। आएंगे तो हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे वो तो आएंगे, बट आई वांट कि वो थोड़े से कम हो जाए। गॉट इट? दैट इज द मेन थिंग। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखो, हमें खुद को क्या कुछ चीजें करनी पड़ेगी फॉर लास्ट 10 डेज। ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से जो एक्शन लिया हुआ है, एंड मैंने आपको क्या चीजें देनी है, किस कैसे चीजें हमने करनी है, ये सारी कुछ चीजें। ठीक है। सो चलो, मैं भी आप लिख लेता हूँ एंड मैं आपको वही चीजें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस मंथ, जब हम स्टार्ट कर रहे थे, व्हेन वी वर स्टार्टिंग दिस मंथ, दैट टाइम हमने बहुत कुछ चीजें सोची थी कि सुपरवाइजर ऐसे होगा, 10 तक 4 ऐसे करेंगे, 3 तारीख की जो मीटिंग थी वो अभी भी याद आ जाती है हमें, मुझे तो आती है भाई। एंड ऐसी सारी चीजें हमने सोची थी, समझी थी। याद, आई होप आपको याद तो, ऑब्वियसली आप भूलना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। सोची थी, समझी थी, सारी कुछ चीजें पता थी, कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज अगर हम अभी रिकैप करके देखें, अगर मान के चलो, ठीक है, अगर मान के चलो हम अगेन 3 तारीख पे चले जाए, सपोज हम, मतलब अगर वैसा कुछ हो, ठीक है, कि हम टाइम ट्रैवल के हिसाब से 3 तारीख को चले जाए, तो अभी हम ये सोच लेते हैं कि भाई यार, अगर वो टाइम अभी दोबारा से मिल जाए ना, तो हम वही सीसी, वही इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हैं। एम आई राइट? लगता है अंदर से ये, राइट ना? हो सकता है, बट सेम चीज वहां पे भी वही रहेगी, बिकॉज कि देखो, मैंने एक चीज समझ ली है, अचीवर्स क्लब, फॉरएवर, जो भी हो, सब कुछ मैटर एक चीज करती है, पर्सनल डेवलपमेंट। मैटर क्या करती है? पर्सनल डेवलपमेंट। वहां पे सेम जाकर भी सेम ही चीजें करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, तो मिलेगा भी सेम ही जो अभी तक मिलता है, मतलब। ठीक है, समझ गया आप? समझदार तो हो यार उतने तो, आई नो। ठीक है, तो वही चीज हो गई, तो कोई फायदा तो नहीं होगा उसका। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्या आपको अंदर से फील आ रहा है कि लास्ट जो आपने 19-20 डेज जो वर्क करा हुआ है, क्या आपने आपका ऑल इन दिया है? नहीं, कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। एंड ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। आई डोंट एनी नीड टू वो चीज बता दूं कि हाँ ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। एम आई राइट? अब क्या करें? देखो, आपको पता है यार सारी कुछ चीजें, क्यों करना है, कैसे करना है भी पता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है भी पता है, बट हम नहीं कर रहे ना, ये दिक्कत है। दिक्कत किस में है? हम नहीं कर रहे। अच्छा, ना करने के पीछे पता है रीजन क्या होता है? हम अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते? हम अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ क्लैरिटी। सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ क्लैरिटी। अच्छा, अगर सपोज मैं अभी मुस्कान से पूछ लूं क्या बनना है, सुपरवाइजर। अच्छा, एग्जैक्टली प्रोसेस पता है आपको सुपरवाइजर, हाउ टू बिकम सुपरवाइजर, कैसे सुपरवाइजर बना जाता है? एग्जैक्ट प्रोसेस, डू यू नो? नहीं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अंशिका, सपोज आपने काम स्टार्ट तो मतलब सॉरी, ऑब्वियसली आपने काम स्टार्ट कर लिया, दैट इज वेरी नाइस, ठीक है, बट जस्ट लेट मी नो, क्या आपको ये चीज पता है कि किसी पर्सन को डे 1 डे 2 डाउट सेशन सब कुछ चीजें कंप्लीट करवा के उसके 7 के वॉलेट में कैसे ऐड करवाने? पता है? अच्छा तान्या, चलो ये भी चीज एक लेवल तक ये चीज भी हो गई। लेट मी नो कि आपके पास तो चलो एक डाउनलाइन भी है, आपने किसी की 2 सीसी भी करवाई है, ऑब्वियसली, ठीक है। आपको पता है एक पर्सन जब आपके साथ न्यूली 2 सीसी करके स्टार्ट करता है,
तो वो आगे आपके पास मतलब क्या प्रोसेस है आगे उस पर्सन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए, क्या चीजें होती है जो नेक्स्ट हम उस पर्सन को सिखा सकते हैं, आपको पता है? तो वही बात है ना यार, देखो एक हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अच्छा, अगर मैं सपोज अभी किसी को उठाकर, अगर सॉरी उठाना तो है नहीं है, कोई क्लास तो नहीं है, बट अगर मैं किसी को अभी यहाँ पे ये पूछ लूं कि बताओ भाई अभी आज डे वन था, तो डे वन का फॉलोअप कर लो, चलो डे वन के फॉलोअप के की पॉइंट्स बता दो। आई नो ना, आप हेजिटेट उसमें भी कर जाओगे। रीजन, इनकंसिस्टेंसी, कि आपके पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। सेकेंड रीजन, कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे लैग करोगे, क्यों लैग करोगे? क्योंकि प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये तो सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। बट दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि हमारे पास नॉलेज की भी कमी है। जहाँ पे नॉलेज नहीं होता, जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी होती है, वहां पे हेजिटेशन फॉर श्योर होगी। मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं आपको वो चीजों के लिए थोड़ा सा ऐसा ब्रेक डाउन करके दे दूं कि अब हम लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, अब हमारे लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, तो हम उन चीजों को कैसे करें, करें अच्छे से, एकदम पूरा का पूरा छोटा सा छोटा ब्रेक कर लेते हैं उसको, करें? ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो, हाँ, नाइस। अभी हम लास्ट के 10 दिनों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कैसे क्या कुछ चीजें करी जा सकती है जो मैंने रिसेंट में ही सीखा है, ठीक है। आपको बताता हूँ, उसके लिए आईपैड की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने? ठीक है। ओके, देखो मैं आपको चीजें बता देता हूँ जो शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर आपके लिए काम करेगी, ठीक है। अभी आज भी डे वन था, याद है ना, पता है ना आपको? अच्छा, डे वन के अंदर किस किस के प्रोस्पेक्ट से एक बार हैंड रेज करके बता दो। मेरे तो थे। ठीक है, तान्या, हैंड रेज करो भाई, हैंड रेज करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा जी? हम्म। हेलो। हम्म, ऋतिक, देखो वहीं पे चीजें हमें क्लियर हो रही है ना। अब देखो आज जो था, सिक्स्थ, मतलब 6 नंबर का डे वन था आज, कैलेंडर के हिसाब से इस मंथ का, बिकॉज 19 नवंबर आज सिक्स्थ सिक्स्थ डे वन था, ठीक है। अब अगर हम सोच के देखें सिंपल, एक मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि सेशंस मतलब अपने फनल्स हमारे लिए कैसे काम करता है। और यही सेम प्रोसेस लास्ट के जो 10 दिन बचे, इन 10 दिनों के अंदर आपको एकदम नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर तब मतलब ये तब दे सकते हैं जब आप आपके डायरी में से, आपके दूसरी चीजों में से फोन को डीएनडी मोड पे डाल के पूरा ध्यान यहाँ पे दोगे, जो मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगा आपको, ठीक है। सारा जो भी आपके लिए इंटरप्ट करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली चीजें, उनको साइड हटाकर अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, देन इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्या कुछ चीजें करने की नीड है। सपोज अगर हम अभी लास्ट के जो 10 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, अगर हम ये कर लेते हैं अपनी साइड से, एक छोटा सा टारगेट ले लेते हैं कि आई हैव टू कंप्लीट, आई वॉन्ट टू कंप्लीट, आई हैव टू नहीं, आई ऑल्सो, चलो आई हैव टू बी, आई वॉन्ट टू कंप्लीट, आई हैव टू डन 6 सीसी, ठीक है। एटलीस्ट मुझे इस मंथ को 6 सीसीज पे क्लोज करना है। अभी अगर इस मंथ के अंदर पहले जितनी हुई है वो ही हुई है, अभी कितनी करनी है, तो वो है 6 सीसी। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 सीसी, ठीक है। ये 6 सीसी हमें चाहिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज है 19th, ठीक है। 2021 मतलब यहाँ पे डे टू होगा, यहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होगी, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जो डे वन होगा दैट विल बी ऑन 22, ठीक है। 22 को हो गया, 23 को डे टू,
24 को एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगेन 25 को डे वन, 26 27 सेम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 28 को अगेन डे वन, ठीक है। 29 को, 9 को डे टू, एंड फिर 30 को एक्सक्लूसिव, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे डे वन है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव। सबसे पहली चीज तो आप इसको समझो, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपल आपको सिंपल चीज बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हम मान के चले कि हम कैसे करते हैं, हमारे पास कितने डे वन बाकी है अभी। आज का जो है वो तो चलो, ये वाला जो 19 वाला जो है, ठीक है, ये जो है वो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास 20 फिर भी लेफ्ट है। हमारे पास मान के चलो अभी प्रोस्पेक्ट्स नहीं है या फिर कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कल ये जो 20 है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो 20 है, इस 20 को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, कल हम मैक्स टू मैक्स प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करके, ठीक है, उनको हम यही डे वन, ठीक है, रिकॉर्डेड दिखा सकते हैं। यही डे वन हम रिकॉर्डेड दिखा सकते हैं, जहां पे क्या होगा, आपके ये जो पर्सन है इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई नहीं था, डे टू के अंदर कोई पर्सन नहीं था आपका, ठीक है, जो अगेन यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, 19 20 21, 21 को सारा कुछ खत्म हो जाएगा एक्सक्लूसिव वगैरह। आफ्टर दैट मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये डे टू वगैरह, डन। एक्सक्लूसिव के साथ आपके प्रोस्पेक्ट्स वगैरह अगेन लाइन अप हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। आप ही एक्टिव नहीं है, इनवाइट करा, पता नहीं है चीजों का ना, अकाउंटेबिलिटी है। आज अगर मैं आपसे एग्जैक्ट पूछूं, ठीक है, कितने लीड्स पे काम कर रहा था, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि एग्जैक्ट डाटा आपके पास होना चलो पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक सो। रीजन क्योंकि जैसे मैं बात बताता हूँ, आज एक पर्सन से बात हुई मेरी, ठीक है, उसने 4.5 5 साल पहले फॉरएवर देखा था। मैंने बोला अचीवर्स क्लब, यस सर मैं जानता हूँ। 8 9 मिनट बात हुई, उसको डे वन लगवा दिया मैंने। एक लड़की की इनरोलमेंट आ गई, उसको डे वन मैंने लगवाई दिया मेरी साइड से, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग टाइप्स के प्रोस्पेक्ट आते हैं, बट क्या अलग अलग टाइप से आपको इनवाइट करना आता है? क्या आपको अलग अलग टाइप से इनवाइट करना आता है? अगर मैं बोलूँ कि चलो 10 से 15 मिनट तक एक पर्सन से बात करनी है, आपने एक प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, डू यू हैव इनफ स्किल्स कि आप उन पर्सन्स को 10 15 मिनट एंगेज रखो, अपनी बातें अच्छे से अंडरस्टैंड करवाओ, एंड देन उनको इनरोल कराकर आगे प्रोसेस, फर्दर जो प्रोसेस रहती है वो कंटिन्यू करवाओ? आपके पास है? इफ यस, दैट इज वेरी नाइस। नहीं है तो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सिर पे बंदूक तान के रखी है, नहीं है तेरी तो, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ध्यान दे देते हैं। अभी कल का जो डे है हमारा, फुली प्रोडक्टिव जाना चाहिए, कि लीड जनरेट करने में, आज वाली लीड्स पे अगेन काम करने में, और कल न्यू लीड्स पे काम करने में। आपके इनरोल्ड पर्सन्स, ठीक है, जिनको आप अपने साइड अपने हिसाब से इनरोलमेंट वगैरह करवा कर डे वन उसी टाइम पे फटाफट से दे देना है, उसी टाइम पे उनको काम पे लगवाना है और फटाफट से काम करवाना, दैट्स इट। गॉट इट? एंड उस चीज से आपको ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे चलो ये तो चीजें हो गई। अब अगर हम ध्यान देते, देखो, 28, सॉरी 22, 25 और 28, अब हमारे पास डे वन जो है वो तीन है, 3 फनल्स, ठीक है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि हमें मान के चलते हैं कि हमने फाइनल यही करा हुआ है कि हमने एटलीस्ट 6 सीसी तो हमने करनी है, 6 सीसी तो हमने करनी है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि अगर हमें 6 सीसी करनी है तो एटलीस्ट हमारे पास कितनी इनिशियल होनी जरूरी है? बताओ। अगर हमें 6 सीसी करनी है तो एटलीस्ट हमारे पास कितनी इनिशियल होनी जरूरी है? बताओ भाई, चलो एटलीस्ट मैसेज में बता दो। किसी को पता नहीं है? बड़ी गंदी बात है यार ये। ठीक है, 6 12। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि आपको 12 इनिशियल निकालनी पड़ेगी ओनली 6 सीसी करने के लिए?
देखो सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, अपना कन्वर्जन भी मैटर करता है, बट अगर मैं मेरे हिसाब से तो ना बताकर आपके हिसाब से बता दूं ना, मिनिमम जो हमारे पास इनिशियल होनी चाहिए दैट इज 6। मिनिमम 6 इनिशियल होनी चाहिए। अब अगर हम देखें ध्यान देकर, ठीक है, ये वाला जो फनल है ना, इसको हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जितना कि इन दोनों को कर सकते हैं, जितना कि इन दोनों को कर सकते हैं। सही बात है। क्योंकि अगर मान के चलो आपके प्रोस्पेक्ट्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे उन्होंने इनिशियल, अगर मान के चलो दो लोगों की इनिशियल अगर हम यहाँ पे काउंट कर भी लेते हैं, तो भी वो यहाँ पे आकर सीसी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लास्ट डेट है और तुरंत 2 सीसी बहुत टफ टास्क हो जाएगा उनके लिए भी। एंड आपके तो जय बाबा कैसा वाला सीन हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए अब देखो, अगर हम टेक्निकली एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आई एम टेलिंग यू अगेन, एफर्ट्स अभी भी बता रहा हूँ, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं तो अपलाइन ने लीड भेजी है 4 बजे, आप कहाँ पे गए हो, सर मैं तो यहाँ पे गई थी, सर मैं तो यहाँ पे गई थी, और आप मैसेज सीन कर रहे हो 5:30 6 बजे। ठीक है, बहुत खराब बात हो जाएगी वो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर हम ध्यान देके देखें, ऑल्दो यहाँ पे भी हम इनिशियल्स वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं आपके लिए चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी साइड से, ठीक है, आप अपनी साइड से एटलीस्ट वहां तक पहुंच कर देखो, आप 6 भी छोड़ो, ठीक है, 5 इनिशियल निकाल के दे दो, मैं इसमें से आपको तीन 3 एएस करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप 5 इनिशियल निकाल के दे दो, मैं 3 एएस आपको करके दे दूंगा, फॉर श्योर। ठीक है, बस मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कंटिन्यू कर लो एंड इट विल हैपन फॉर श्योर। ठीक है, चाहो तो आप इसको अच्छे तरीके से मार्क करके रख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे हाईलाइट भी करके रख लो, अदरवाइज चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने जहाँ पे लगाना चाहते हो वहां पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम्म, आपको अब सपोज मान के चलते हैं 5 आपको इनिशियल निकालनी है, 5 इनिशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल चीज बता रहा हूँ, अभी ध्यान दे दो यहाँ पे। ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 19 तारीख तो खत्म हो गई। आज आपके पास प्रोस्पेक्ट थे, बहुत अच्छी बात है, नहीं थे, अगर थे तो उन पे अच्छे वाले एफर्ट्स लगा दो, डे वन के सॉरी फॉलो अप अच्छे वाला लेना, डाटा टाइम टू टाइम सेंड करना, आईडी बनाना, ये सारी कुछ चीजें आप एक्टिवली रहकर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एंड मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा क्या करना है। अब यहाँ पे डे वन तो खत्म हो गया, आज की जो डेट है ये तो खत्म हो गई। अब जो 20 कल जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, 20 को मैं आपको डे वाइज बताता हूँ। मिनिमम 3 इनरोल्स आपको 3 इनरोल करवानी पड़ेगी, 3 इनरोलमेंट आपको करवानी पड़ेगी कल। अदरवाइज अगर 3 इनरोलमेंट नहीं तो भी मिनिमम आपको 5 लोगों को डे वन लगवाना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट 5 लोगों को आपको डे वन देना पड़ेगा। तो उसमें से फिल्टर होते हुए भी आप उनको कल ही डे वन, कल ही डाउट सेशन आप लगवा सकते हो, और इवन मैं कल डाउट सेशन लाइव लूंगा तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इवन। ठीक है, कल ही डे वन हो गया, कल ही डाउट सेशन हो गया, डाउट सेशन लाइव बिठा दिया या तो रिकॉर्डेड बिठा दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं डाउट सेशन लूंगा वो 4 बजे लूंगा, 4 PM। ठीक है, तो आपके लिए और ज्यादा फायदा हो जाएगा। सुबह सुबह काम पे लग गए 8 9 बजे। ठीक है, सुबह सुबह काम पे लग गए 8 9 बजे, 9 10 बजे के समथिंग पर्सन रेडी करने पे ध्यान दे दिया, पर्सन रेडी कर लिया, डे वन दिखा दिया, डे वन दिखाकर फटाफट से उनको टाइम पे काम पे लगा दिया। डे वन का फॉलो अप लेकर आपने पॉडकास्ट वगैरह दे दिया, आईडी वगैरह बना दिया और बोल दिया भाई 4 बजे डाउट सेशन है, लाइव रेडी हो जा। डाउट सेशन भी लाइव हो जाएगा, कल ही उनको डे टू मिल जाएगा। अब अगर मान के चलो, या तो आपके 3 इनरोलमेंट वाले या तो आपके टोटल 5 पर्सन बैठते हैं। ठीक है, इसमें मान के चलो, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको भी अगर ब्रेक करें, ठीक है, 2 इनरोल वाले एंड 2 विदाउट इनरोल में वाले भी अगर हो जाते तो भी कोई इशू नहीं है। 2 इनरोल वाले, विदाउट इनरोलमेंट वाले 3। इसके अंदर आप आपके हॉट मार्केट वाले भी इंक्लूड कर सकते हो, हॉट मार्केट वाले भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये 20 तारीख जो है कल, आप इसको किस तरीके से काम करो, मतलब किस तरीके से आप काम कर सकते हो, दैट इज अपॉन ऑन यू।
मैं हर एक चीज मतलब उतनी डीप डाउन नहीं बता सकता कि जाओ ये कर लो इस टाइम ये वो वगैरह वगैरह, आपको आपका शेड्यूल बहुत अच्छे से पता है, राइट, मोर देन मी। सो दैट्स वाई कल ये होगा, ठीक है। अब एटलीस्ट अगर मान के चलो 20 एंड 21, इन दो डेट्स के अंदर अगर हम ऐसे काउंट कर भी लेते हैं कि यहाँ पे हमारी दो इनिशियल आ गई, चलो एक भी मान लो, एक भी पकड़ लो, चलो कोई इशू नहीं है। अगर हमारी एक इनिशियल भी हो जाती है तब भी बहुत सही है, दो या एक जो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर कल मान के चलो ये प्रोस्पेक्ट्स वगैरह हो गए, फिर तो दो इनिशियल पकड़ो, मैं पर्सनली हेल्प करूंगा। अदरवाइज एक इनिशियल तो हम फॉर श्योर निकालेंगे ही निकालेंगे, एक इनिशियल तो हम फॉर श्योर वहां तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, एक डन हो गई, राइट, एक डन हो गई। अब हमें चाहिए और चार, ठीक है। हमें कितनी चाहिए और है ना, चार, ठीक है। चार इनिशियल चाहिए, ये वाला सब कुछ खत्म हो गया, लाइक इस ये तो डन हो गया, सही बात है। अब हमें ध्यान देने वाली जरूरत है, ठीक है। एक तो ये 22 तारीख वाला बचा, एक 25 तारीख वाला, ठीक है। अब चलो इसको भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं। यहाँ पे 20-21 तारीख खत्म हो गई है, 20-21 के बीच में हमने दो इनिशियल निकाले, हमने ऑलमोस्ट एफर्ट लगा दिए थे। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप, तो ये जो 21 तारीख जो है, ये आपके पास खाली है अभी। 22 तारीख को डे 1 है, 21 + 22 तारीख, 2 दिन अच्छे तरीके से आप मतलब काम करोगे। उस दिन इन 2 दिनों का आपका टारगेट जो होना चाहिए, 6 से 8%, 6 से 8%, 6 से 8% अगर आपके डे 1 में होंगे, मैं मेरी डाउट मतलब मेरी डे 1 की रिकॉर्डिंग वगैरह दूंगा, मैं मेरी साइड से आपको हेल्प करूंगा कि आप अच्छे तरीके से फॉलोअप वगैरह ले लो, इवन रिकॉर्डिंग्स और अच्छे तरीके से दूंगा मैं, ठीक है। जो आप सुनकर आपको हेल्प हो जाएगी, मैं आपको मीटिंग उन्हीं चीजों पे दे दूंगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो। कि ये 6 से 8% अगर बैठ जाता है, तो 22 को डे 1 है, ठीक है। डे 1 हो गया यहाँ पे, डे 1 के अंदर अगर मान के चलो 8% है, चलो वर्स्ट रेशियो लेके चलते हैं, 8 नहीं पकड़ेंगे हम यहाँ पे, पकड़ते हैं, ठीक है, 6। ऐसा नहीं है कि हम बेस्ट पे पहुंच कर रिजल्ट निकालेंगे, हम वर्स्ट से भी रिजल्ट देख सकते हैं, ओके। 6% का हमने देखा। डाउट सेशन है, डाउट सेशन तक आप लेके जाओ। सेम यहाँ पे भी अगर आपके अच्छे खासे पर्सन बैठ गए, तो यहाँ पे डाउट सेशन भी मैं लाइव लूंगा। देन 23 को डे 2, ये भी 23 को, ठीक है, यहाँ पे डे 2। अब अगर हम थोड़ा सा काउंट करें तो दो इनिशियल यहाँ पे भी आराम से निकल सकती है, 6 में से दो इनिशियल निकली, जो 4% बचे हैं ना, इन चार को रीटारगेट करके फीडबैक कॉल करके कैसे भी करके अपनी साइड से ऑल इन एफर्ट करके कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, इन चार में से और एक इनिशियल निकाल सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे एक हो गई, यहाँ पे दो इनिशियल आ गई। अच्छा, किस किस को ये इम्प्रैक्टिकल लगता है कि सर ये तो मेरे बस की नहीं है? हेलो, अरे बताओ, शर्माओ मत, मैं माइंड नहीं करूंगा, चलो। सभी को लगता है कि प्रैक्टिकल है, एक बार मैं चेक कर लूँ, चलो जस्ट अ सेकेंड। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान अगर आप दोगे तो यहाँ पे फीडबैक्स वगैरह करवा कर हम और इनिशियल तक पहुंच सकते हैं, बट हमने एक इनिशियल यहाँ पे निकाली है, एक इनिशियल यहाँ पे, टोटल तीन तो हमारे पास यहीं पे हो गई। अब आप एक बात बताओ यार, तीन इनिशियल आ चुकी है, आप मैं जैसे बताता हूँ वैसे कंटिन्यू करना, आप मैं जैसे बताता हूँ वैसे आप फॉलोअप्स वगैरह ले लो। मैं आपको लिख के देता हूँ, इन तीनों में से दो एएस तो हम यहीं पे बिल कर देंगे, ठीक है। तीनों में से दो एएस तो हम मिनिमम बिल कर ही देंगे, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीन इनिशियल तक पहुंच सकते हैं, जिसमें से मैं दो एएस आपके करवा दूंगा। दो एएस के लिए पर्सनल मीटिंग करनी है, आई एम देयर फॉर यू, आप मेरी बात वीडियो कॉल पे करवा दो, मैं वहां पे भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। जो मर्जी जो चीज करवानी है करवा लो, मैं यहाँ पे हूँ।
ठीक है, डन, ओके। एंड वो चीज अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा मैं मेरी साइड से, कैसे करना है क्या करना है उस चीज के लिए, ठीक है। हम्म, अब ये हो गया डे टू यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया। ये कहाँ तक हो गया, 21-22, ठीक है। एक्सक्लूसिव वगैरह सारी कुछ चीजें डन हो गई। एंड यहाँ पे बाकी चीजें वगैरह कंप्लीट करते हुए हमने क्या कर लिया, इसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया ना। 22 चली गई, 23 चली गई, 24 को एक्सक्लूसिव है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो, 24 तारीख प्लस 25 तारीख, ठीक है। 24 को तो एक्सक्लूसिव होता है। एंड इसको नया, सॉरी, नया डे वन स्टार्ट होगा यहाँ पे, नया डे वन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब करना क्या है, सेम यहाँ पे भी। अब देखो, अगर हमें रिजल्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मैं गलती बता देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे सपोज मैं खुद को ही एज्यूम कर लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, काम डेली बेसिस पर कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 30-40 इन्विटेशन कर लिए, एक आध इनरोलमेंट आ गई। एंड सपोज अगर इनरोलमेंट का ही सीन बन रहा है, ठीक है, मेरी इनरोलमेंट्स वगैरह डेली बेसिस पर अच्छी वाली नहीं आ रही है, तो मैंने आज इनविटेशंस करे, अपलाइन ने डंडा दे दिया भाई इनविटेशन कर, ठीक है। सेम मेरे साथ हुआ ही है किस्सा, ठीक है। तो मैंने आज इनविटेशन इतने करे, कल कर लिए, सेम परसों कर लिए, अच्छे तरीके से कर लिए। इनरोलमेंट नहीं आ रही है मेरी, इनरोलमेंट नहीं आ रही है। बट आफ्टर दैट पता है, जिस दिन मेरी इनरोलमेंट आ जाएगी ना, या तो उसी दिन या तो उसके अगले दिन मेरा मेरा जो वर्क है, जो मेरा फ्लो मैं बना रहा था 30-40 इनविटेशंस का, वो धड़ाक से मैं नीचे ले जाऊंगा। लोगों की दिक्कत ये होती है, जब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तब तक काम करते हैं, और जैसे रिजल्ट मिल जाता है तुरंत वो थोड़ा सा कंफर्ट में चले जाते हैं। जो ये नहीं करना है, बस ये नहीं करना है। हमें रिजल्ट दिख रहा है तो हमें और एफर्ट्स लगाना है। गॉट इट। हमें रिजल्ट दिख रहा है तो हमें क्या करना है, और एफर्ट्स लगाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, एक्सक्लूसिव है 24 को, डे वन है 25 को। इन 2 दिनों के अंदर सेम, मैं आपको चलो और ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा ना, मतलब नहीं करूंगा, 6 से 8% वगैरह अच्छे तरीके से हो जाएंगे। गॉट इट। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, यहाँ पे 25 को डे वन, 26 को डाउट, ठीक है, वो भी लाइव अगर आपके अच्छे खासे परसेंट बिठाओगे। 27 को, सॉरी 26 को ही डे टू। क्या इसके बीच में अगेन 2 से 3 इनिशियल्स हार्ड है? क्या इसके बीच में 2 से 3 इनिशियल्स हार्ड है? मैं बात बताता हूँ आपको। साक्षी, आपके पास जो पर्सन्स आए, एक बार आप ट्रैक करके देखो, जिनको आपने डे वन डाउट सेशन अच्छे तरीके से करवाया, क्या उन्होंने इनिशियल नहीं करी है? दीपिका, राइट। जिन्होंने करा है, जिन्हों मतलब हम जिनको लेके आए, जिनको अच्छे तरीके से दिखाया, हमने उनका करवाया ही है ना। सही बात है, हमने उनका करवाई दिया है। तो थोड़ा सा और एफर्ट बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा, राइट। जहां पे हम 6-8 में से 2-3 पे पहुंच रहे थे, अब हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है ना कि हम कितना काम करने से 2-3% तक पहुंचते हैं। अब उसी को 2x 3x बढ़ा देना है, बस दैट्स इट। उसी को 2x 3x वगैरह कर देना है, तो काम तो हो गया ना, आप ही बताओ। सही बात है, सिंपल है, प्रैक्टिकल है। करना क्या है, अब अगर मान के चलो यहाँ पे हम इस तरीके से अगर देखें अच्छे तरीके से भी, तो यहाँ पे भी बाकी 3 चीजें कंप्लीट, सॉरी यहाँ पे अगर हम 2 भी पकड़ते चलो, टोटल कितने हो गए, 5, टोटल 5, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 में से मैं आपके मिनिमम 3 एएस वगैरह फॉर श्योर कर दूंगा, बहुत इजी तरीके से। और बाकी जो 2 इनिशियल आपकी हो रही है 350, 350, लगभग आपकी 6.750 इतनी सीसी बिल हो सकती है, लगभग 6.75 सीसी, लगभग 6.75 सीसी। और अगर एक आध इनिशियल और निकल गई तो 7 सीसी डन। 7 सीसी हो गई, हमें पता चल रहा है। तो जो यहाँ पे रीटारगेटिंग वगैरह करनी है, और एक एएस के लिए ट्राई कर लेंगे, यूके वाली ट्रिप डन। और अगर आप में दम है थोड़ा सा, और मेरी सर जल रही है, मुझे करना है और थोड़ा ज्यादा काम करना है, अगर इतना करोगे तो थोड़ा सा इसको, अब देखो यहाँ पे 7 सीसी तक तो पहुंच चुके, एक एएस हो गया, 9 9 सीसी हो गई,
एक सीसी बचती है सुपरवाइजर के लिए, 10 सीसी करने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है? क्या आपको लगता है यहाँ तक मैं, मेरी औकात ही नहीं है सर यहाँ तक पहुंचने की? लगता है आपको? अब हमने बेनिफिट भी समझ लिया, अब हमें ये भी पता चल गया क्या करना है। अब थोड़े से ये भी देखे क्यों नहीं करते। देखे, हर किसी को अपने अपनी चीज रिलेटेबल लग जाए, बिकॉज कि मैं तो जानता हूँ ना हर किसी को, तो मुझे पता है कहाँ पे क्या कुछ चीजें होती है। सबसे पहली चीज चलो मैं आपको बता देता हूँ, क्या चीज मतलब, पहले तो मैं ये चीज बताता हूँ क्या करने से ये चीज होगी। क्या करने से ये चीज होगी? सबसे पहली चीज, बी स्ट्रांग। बी स्ट्रांग, अच्छा मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको? सर उसने तो मना कर दिया। सर मैं तो उसका माथा फोड़ दूंगी कि मुझे सर दिमाग खराब कर रहा है वो तो। सर उसने तो ऐसे बोला, सर उसने तो मना कर दिया, सर प्लीज करवा दो उसका। अपलाइन का कॉल आया है? सर पता नहीं क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा। इन चीजों से पता है क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो होता है। तो पैसा और पैसे को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा भाई तुम माइनस में जा चुके हो फिर भी पॉजिटिव रहो, बट एटलीस्ट आप प्रैक्टिकल देखो ना। राइट, फर्स्ट थिंग, बी स्ट्रांग। सेकेंड, डेली सेल्फ लर्निंग लेनी है। थर्ड, डेली रील या पोस्ट। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज क्या लिखी है मैंने? टेक ओनरशिप। अच्छा, ओनरशिप का मीनिंग पता है आपको? चलो एक काम करते हैं, जैसे ओनरशिप के अंदर क्या करते हैं। अंशिका बैठी है, अच्छा अंशिका आपकी आईडी किसके नाम पे? एफबीओ आईडी खुद के नाम पे, राइट। बैंक अकाउंट किसका लगेगा? आपका लगेगा। सीसी होगी वो किसकी आईडी में काउंट होगी? आप में होगी। एक काम करते हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, चलो मेरी साइड मतलब मेरी बात साइड रख देते हैं। बट हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, ना ही मैं आप सभी में से किसी को बोल रहा हूँ। बट कभी कभी माइंड में आ जाता है कि यार मेरे अपलाइन है वो सब करके दे दे। उसी से करके अपलाइन को खरीद तो नहीं लिया, ना ही लीज पे ले लिया, ना ही लीज पे ले लिया। अगर मान के चलो आपके नीचे 4-6 सीसी हो जाती है, आपका 18-20 हजार का पे आउट बन गया, क्या वो खुशी खुशी मुझे दोगे कि गुरुजी ये रहे आपके चरणों में, हम इसको समर्पित कर देते हैं? क्योंकि हमने तो आपको हमने तो मतलब ये समझ लिया था कि यू आर मतलब आप ही सब कुछ हो, एंड आपकी वजह से ही सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ चीजें आपकी वजह से ही हो रही है, सब कुछ चीजें आपकी वजह से ही नहीं हो रही है, ये सब कुछ चीजें हम आप ही पे थे। तो ये लो 18-20 हजार का जो पे आउट है सब कुछ मैं आपको भेज रही हूँ, आपकी अकाउंट डिटेल्स दे दो। ठीक है, ऐसा होगा। एक चीज समझ के देखो, बुरा हो तो अपलाइन का, अच्छा हो तो मेरा, ऐसे तो गलत बात है ना। नहीं आ रहा तो अपलाइन की वजह से नहीं आ रहा, आ रहा है तो अरे मैं हूं, मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। नहीं, गलत बात है। ठीक है, ओनरशिप मतलब भाई हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं बोल सकता था कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई? जब खुद का है तो मैं आपको बताने की जरूरत हो? अच्छा एक बात बताओ, पेट आपका है, भूख आपको लगती है, तो ओनरशिप भी खुद की है ना आपकी। मुझे भूख लगी है ना, मैं बनाकर खाऊंगा, खाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों बताऊँ आपको, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी क्यों याद दिला दूं? वो जिम्मेदारी है आपका खाना, वो जिम्मेदारी है आपकी नहीं, सिंपल। ठीक है, सबसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस पॉइंट को, आपको सब कुछ टीम हैंडल करनी है, एज अ लीडर वाला भी रोल प्ले करना पड़ेगा। इनविटेशंस करना है एज अ एएस, वो वाला रोल भी प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंटेंट डालना है, कंटेंट क्रिएटर वाला भी रोल प्ले करना पड़ेगा।
आपको मल्टीपल रोल्स निभाने पड़ेंगे इन लास्ट के 10 दिनों में। बट देन सॉरी बट व्हेन, वो कब, जब आप चाहते हो कि आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिले। अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हो तो, अदरवाइज लेट गो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी चीज सेल्फ लर्निंग। इसके लिए या तो वाईटी, यूट्यूब, या तो चैट जीपीटी, या तो, बता दूंगा, थर्ड पर्सन तो आपको पता ही है, थर्ड पॉइंट तो आपको पता ही है, इज योर अपलाइन। ठीक है। फिफ्थ, बहुत सारे लोगों की ना मैं दिक्कत बता देता हूँ। ठीक है। इवन कभी कभी मुझे भी फील होता है, जब हम कनेक्टिविटी को, ऐसे होता है ना, जैसे चलो अब ब्रेक, जैसे मैं फोन में जब ब्रेक टाइप करता हूँ ना, तो हर्ट करके उसको चीर देता है, ऐसा वाला इमोजी आ जाता है, तो वो तो इमोजी यहाँ पे बनाऊंगा नहीं। वो हर्ट ब्रेक वाला जो इमोजी होता है ना, वो आ जाता है फोन में। वो, चलो जो भी कुछ हो, लेकिन कनेक्टिविटी जब हमारी ब्रेक रहती है ना, तो ऐसे मान के चलो जो हम यहाँ पे थे, यहाँ से जा रहे थे ऊपर, थोड़ा थोड़ा करके जा रहे थे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आपने कनेक्टिविटी कम कर दिया है, तो यहाँ से पूरा का पूरा अंडर में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। और मैंने एक चीज समझ ली है, इवन मैं आपको इसी जगह पे अभी बता देता हूँ, फ्यूचर में आपको काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या पता है, मैंने रोहित सर से सीखी थी एक सुपरवाइजर मीटिंग के अंदर। ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा। इफ यू कांट चेंज योर डाउनलाइन, चेंज द डाउनलाइन। इफ यू कांट चेंज योर डाउनलाइन, चेंज द डाउनलाइन। मैंने, अगर मान के चलो ये चीज आपको करने के लिए बोला, तो एटलीस्ट मैं तो ट्रैक करूंगा, मैं तो चेक करूंगा कि भाई मैंने अंशिका को बताया था, उसने 2cc करते टाइम ये प्रॉमिस करा था कि भैया आप जैसे बोलोगे मैं कर लूंगी। बट इफ शी इज नॉट डूइंग, आई हैव टू टेक एक्शन ना। मुझे मेरे हिसाब से एक्शन लेने पड़ेंगे। मैंने बता दिया कि ये चीज करनी है। ठीक है। आई नो कि थोड़ी सी हेजिटेशन है, थोड़ी सी चीजें हैं आपके लिए कि हेजिटेट वहां पे भी हो सकता है, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा मैं खुद को रोक के रख चुका हूँ। आई डोंट नो व्हाई मेरे पास रील्स है, 3-4 रील्स अपलोड करने के लिए रुकी हुई है, बट मैं खुद को पता नहीं क्या कुछ चीजें कर चुका हूँ, तो एटलीस्ट मुझे मेरी चीजों का पता लगे कि भाई ये नहीं करना है। एंड मैं इन चीजों के ऊपर अब आप, कल से ही आपको दिखूंगा काम करता हुआ। ठीक है। कल से आपको दिखूंगा इन चीजों पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मैं खुद भी करूंगा। ठीक है। ये 5 पॉइंट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके डायरी में लिख लो, मेन पेज पे लिख लो, जहां पे जो मर्जी करना है करो, बट ये चाहिए। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने ये चीज ब्रेक कर दी ना, तो आप किसी को ब्लेम करने का अधिकार आपके पास नहीं है कि सर आपने तो ये नहीं बोला, मैम आपने ये तो नहीं बोला। बोलने को तो जब आप 2cc कर रहे थे उस टाइम पे भी तो आप कनेक्टेड थे, तभी तो हुआ था ना। उस टाइम पे भी तो, अब एक बात सोच के देखो, जब मैं आपका स्टार्ट करवा रहा था तब भी मैं वहां यहीं पे हूँ, मतलब ऑफिस में ही हूँ, था, हूँ और रहूंगा। तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा ना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। एटलीस्ट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को समझो, ओनरशिप को, कि भाई अगर आपने 2cc करने की जिम्मेदारी ली थी ना, तो इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, कनेक्टेड रहो। मैं मेरी साइड से कनेक्ट रहने का ट्राई कर रहा हूँ, आप अपनी साइड से कनेक्ट रहो। क्या दिक्कत है, सुबह कॉल कर लो, मैसेज डाल दो, स्टार्ट कर दो। अब ऐसा नहीं है कल सुबह सुबह 10 बजे सभी ने कॉल ही कर लेना आपने मुझे। वो कॉल बॉम्बार्डिंग वाला सीन हो जाएगा। आपके जो अपलाइन है, अगर मैं भी हूँ, ठीक है, सुबह कॉल घुमा लो, मैसेज डालो, बात कर लो, टू डू लिस्ट अपनी सेट कर लो, एंड देन स्टार्ट द वर्किंग, स्टार्ट करो वर्क को भाई, सिंपल है। नहीं करोगे तो किसका नुकसान, नुकसान है आपका। ठीक है। आई होप कि आपको 5 इनिशियल्स के लिए अच्छे तरीके से ये पता चल चुका है कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और भी हम पहुंच सकते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। ठीक है। ये तो 5 हो गई, अब मैं प्राइम चीजें बताया, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्राइम है थोड़ी सी, मतलब ऐसे मान के चलो, IMP है ये। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीड्स फ्लो। सेकंड, ट्रैक सिंगल डे आवर। ठीक है। एक दिन को 1 घंटे को तो 1 घंटे तक को ट्रैक करो आप। ठीक है। थर्ड,
आई कैन अंडरस्टैंड। देखो रिजल्ट तुरंत नहीं आता, रिजल्ट रिजल्ट वांट्स सम टाइम। कि आप रिजल्ट चाहता है कि भाई आप थोड़ा सा पेशेंस करो, वो चाहता है थोड़ा सा टाइम के बाद आऊँ मैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट कर रहा होता है, क्योंकि आप कर रहे होते हो। राइट ना? प्रोकास्टिनेशन के ऊपर कितनी हंसी आ रही है, दिल से हंसी निकल रही है, क्या बात है। ठीक है, जो कि नहीं करना है। ओके, लीड्स का फ्लो ट्रैक, अगर मान के, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, अगर ये नहीं है तो फिर बाकी ये सारा का सारा पानी में चला जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सच बता रहा हूँ। ठीक है, बट ये रखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। सेकेंड ये, ठीक है, सिंगल डे को, सिंगल घंटे को ट्रैक करो। 1 घंटा हो गया, कहाँ पे क्या करा। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? थर्ड क्या होगा? आप कितना एक्टिव हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर तो आप करते हो। अगर आप खुद एक्टिव नहीं रहोगे फिर तो भूल जाओ कुछ होगा। सही बात है, फिर तो भूल ही जाओ, कोई फायदा नहीं है फिर तो। ठीक है, तो ये 3 चीज है। अब देखो, बताने को तो मैं ये चीजें भी बता सकता था भाई, क्या क्यों नहीं होगा, या फिर किन चीजों की वजह से, बट करना ही है तो फिर ना होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, आदत को बदलो सारा कुछ बदल जाएगा। ठीक है, आदत को बदलो सारा कुछ बदल जाएगा। अब मैं एक चीज बता देता हूँ जो कहीं ना कहीं पे आपको फील हो रहा होता है। मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि हम अच्छे तरीके से वर्क कर ही रहे हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास 2 प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं, 2 प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है। अब क्या होगा, इन 2 प्रोस्पेक्ट्स का सीन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से अगर मान के चलो आप 7K के क्लोजिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर चलो मैं 249 की इसका भी बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज, इनविटेशन करते टाइम हमें खुद फील हो रहा होता है कि यार उतना अच्छे तरीके से इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। ठीक है, जिस वजह से मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड योर कॉल्स एंड एटलीस्ट लिसन। अगर आप खुद सुन सकते हो, खुद की गलती निकाल सकते हो, इससे बड़ी चीज, इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती है। इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती है। क्या करना है, 249 हो, 7K हो, फॉलो अप हो, एवरी कॉल ट्राई करो कि रिकॉर्ड कर पाओ। उस रिकॉर्ड किए हुए कॉल को एटलीस्ट सुन लो। अपलाइन को भेजते हो ना, दैट इज वेरी नाइस, बट खुद भी तो सुन लो। ठीक है, आज किस किस ने रिकॉर्ड करा था, इवन मैंने बताया था बहुत सारे लोगों को। कायनात। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्ड करी हुई खुद की कॉल्स खुद भी सुनना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो सेल तो लिखने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी जो होती है ना अपनी, वो अथॉरिटी चली जाती है डाउन में। 7K तक करते 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 क्या होता है, सपोज यहाँ पे अथॉरिटी की यहाँ पे बात नहीं होती, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। एक सेकेंड, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है हेजिटेशन की, कि हम हेजिटेट हो रहे होते भाई। हम हेजिटेट हो रहे होते यार, कैसे बात करूं। अच्छा, जेन्युइनली बता देना, हैंड नीचे रिएक्ट पे क्लिक करके हैंड रेज का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ। आपको खुद की चीजों को, अगर आप प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को, चीजों को सामने लेके आओगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और वो पता है क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, दैट इज, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैसे मांगने में, पैसे बताने में हेजिटेट करते हो। यार पैसे कैसे, पैसे की बात कैसे करूं, मैं पैसे कैसे मांगू। हैंड रेज करो, नीचे ऑप्शन है, रिएक्ट पे क्लिक करके सच बताना। कीर्ति, अंशिका, कृतिक, अंकित, बस 4 लोग। ठीक है, साक्षी, मानव, मुस्कान। ठीक है, बाकियों को मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आपको पैसे मांगते टाइम दिक्कत आती है, हेजिटेशन होती है ना, तो एटलीस्ट आपको खुद को क्लियर करके चलना चाहिए भाई कि क्या आप कुछ गलत कर रहे हो। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दूसरी चीज,
अगर मान के चलो मैं आपको चीजें क्लियर कुछ भी ना करूं, एंड मैं ये बोलूं कि भाई अभी अभी 2cc के पैसे सेंड कर दे, 7 के कर दे, चल 249 कर दे, अरे 249, चल चल 49 कर दे, तो 4 भी हटा दो, 9 कर दे, फिर भी नहीं करोगे यार। ओनली सिंगल 9 रुपीज भी आप नहीं करोगे। सही बात है। तो कभी भी पैसों से पहले जो चीज आ जाती है, ठीक है, ये आप यहाँ पे मांगोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ी चीज जिसका ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रुपीज एंड सिस्टम। पैसों की और सिस्टम की आपको इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी, समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज पे काम कर लो, आपको पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चलो उसके लिए मैं स्क्रीन भी, चलो आईफोन की तो स्क्रीन शेयर पे ही करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है मैं आपको दिखाई दूंगा, बट 1-2 मिनट के बाद, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, तब जाके बाकी चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज नहीं होंगी। समझ आया? अब मान के चलो हमने यहाँ तक ये चीज़ें कर ली, अब इसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर नेक्स्ट? क्या होगा इसके बाद? आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आपको खुद को शो होगा, और अगर वो कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर आ रहा है ना, तो आपकी बातें ही ऑटोमेटिकली वैसे निकल जाती है जिनसे सामने वाला खुद से आपको पे कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक सिचुएशन जो आपके साथ हमेशा होती है, जो हेजिटेट करते हैं। आपने ये चीज नहीं करी, ये डिमांड करी, ठीक है, उसके बाद पता है क्या रिप्लाई आता है? आई हैव टू आस्क विथ माई पेरेंट्स। मैं सोच के बताती हूँ, मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, आप क्यूआर कोड भेज दो, मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ, आपको करती हूँ। उसके बाद क्या होगा? 10-15-20 मिनट जैसे जैसे आगे बढ़ने लग जाते हैं, आपके दिल के धड़कने धक 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 ऐसे बढ़ने लग जाती है। 1-1 2-2 मिनट बाद आप उसकी चैट चेक करते हो कि यार उसने कुछ रिप्लाई करा, उसके पेमेंट आ गया, पैसे चेक करे, पैसे को चेक करते हैं। अच्छा, जेन्युइन बताना कितने लोगों के साथ होता है ये? सच बताना। तान्या, दीपिका, अंकित, कीर्ति। बाकियों के पास नहीं होता है मतलब काम नहीं करते क्या? काम करते हो तो ये चीज प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये फॉर श्योर है, मैं बताता हूँ ना। कुछ टाइम पहले मैंने फील करा हुआ था, मतलब आज नहीं, कुछ टाइम पहले। तो मैंने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है। भैंस की यहाँ करे या ना करे, अपना काम था बताना, बता दिया। नहीं करता है तो एक बार फीडबैक कॉल करवा देंगे, करता है तो बहुत ठीक है, नहीं तो पैसिव फॉलो में फेंक दो इसको। खत्म बात। ठीक है, ये चीज। चाहो तो अब देखो, इसके ऊपर का तो काम खत्म हो गया। मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, एंड मैं लास्ट आपको जो चीज बतानी है, मैंने वो चीज मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे हो, एंड ना ही आपको, क्योंकि चीजें आई होप अच्छे तरीके से आपको पता चल रही है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे रहा अभी रिसेंट जिस लड़की ने, हाँ, ये अभी अभी कितने टाइम पहले एनरोल करा हुआ है इसने? 8:57 पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो दिया, ठीक है। वीडियो कब दिया था? 7:26 पे, और इसका मैसेज कब आया? मतलब मैंने 7:40 पे इसको मैसेज करा, डन नहीं, तो इसके बाद मैंने इसको कॉल कब करा था बता देता हूँ। दिया सिंह, बट इससे पहले वाला 8:16, हाँ, 8:16 पे मैंने इसको कॉल करा। ठीक है, कॉल हिस्ट्री, हाँ, यहाँ पे 8:16, हाँ 8:16 पे कॉल करा, कट हो गया, इसने रिसीव नहीं करा, इसका मैसेज आया। ठीक है। देन उसके बाद चलो मैं आपको बताया था, आफ्टर दैट 8:50 नहीं, 8:59 पे, 8:59 पे तो इसने पेमेंट करा हुआ था, बट इसका कॉल जो आया था 8:20 पे, इनकमिंग कॉल, हाँ। हाँ, 8:20 पे जो कॉल आया था आपके सामने, यहाँ पे 3 मिनट्स का जो कॉल दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं पूछा भाई, मैं सिंपल, पैसों का तो मैंने पूछा ही नहीं। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज आई वांट टू स्टार्ट, मैंने ऑडियो डाल दिया। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपको भेज ही दूंगा। सिंपल सा मैंने ये बोला हुआ था कि आप मुझे फटाफट से कनेक्ट कर लो, बाकी जो प्रोसेस है मैंने आपको बता देना है, एंड वो फटाफट से करके आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट। बात हुई 8:18 पे, 8:24 पे मैंने फॉर्म भेज दिया, ठीक है। आठ उसने फॉर्म फिल कर दिया, 8:26 पे मेरे पास मैसेज आ गया, क्योंकि मेरे पास ही आता है क्यूआर भेजना है। तो मैंने ये सेम ये करके रखा हुआ है, यूपीआई सॉरी, यूपीआई भी लगाना है और क्यूआर कोड भी देना है, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए भी सेम चीज यही बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, आई हैव टू आस्क माई डैड टू पे। मेरे पापा से मुझे पूछना पड़ेगा पे करने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही पे आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। अरे यार अब तो लग गए इसके पापा से पूछेंगे तो क्या ही होगा, पता होता है ना। ठीक है। अब यहाँ पे आप चले जाते हो कन्विंसिंग मोड में, माइट बी बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। आप चले जाते हो कन्विंसिंग मोड में, यार ठीक है, आप पूछ लो पापा से, बट क्या आपके पापा अलाउ करेंगे? अगर मैं मेरी टेक्निक्स आपको बता चुका एंड अगर आप वो सेम फॉलो करते हो तो आपके पापा अलाउ करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना सब कुछ चीज़ है। आपकी मेहनत लग जाती है, एंड आफ्टर ऑल थिंग्स वो वाला सीन हो जाता है। या तो यहाँ पे सॉरी माय डैड ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस टाइप वाले मैसेज आते हैं, बट मेरे पास ये आया। ठीक है, मैंने इसमें ये बोला था, मैं बताता हूँ। मैंने इसके अंदर यही बोला हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फटाफट से, मतलब कितना टाइम लग सकता है, जस्ट लेट मी नो फॉर कंप्लीटिंग योर रजिस्ट्रेशन, एंड उसका मैसेज आ गया इन अबाउट 10 मिनट्स। 8:32, 8:33 पे ओके जल्दी ट्राई करना, श्योर श्योर, ठीक है। 8:38 पे जी डन नहीं, उसके बाद ना मैंने मैसेज 8:58 हो गए, लेकिन मैंने आई थिंक कॉल करा हुआ था उसको। नहीं, 8:59 पे तो कॉल करा था, कॉल आया था आई थिंक मेरे पास। नहीं, मैंने कॉल नहीं करा था उसको, 8:57 पे उसने खुद से इनरोल वगैरह कर लिया था, एंड उसका कॉल मेरे पास आ चुका था जस्ट जब मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा था 40 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो जब मैंने इसको ये क्यूआर वगैरह सब कुछ सेंड करके रखा था, 8:38 पे मैंने मैसेज डाला हुआ था, तब से लेकर 8:49 तक मैंने छोड़ दिया, उसके बाद भी 10 मिनट तक उसकी इनरोलमेंट नहीं हुई थी। तो मैंने कुछ नहीं ये करा हुआ था, ठीक है, लाइक करेगी नहीं करेगी वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, मैंने ओके बोल दिया एंड डन। अब आपके लिए सबसे बड़ी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए लाइफ लेसन या फिर बहुत बड़ी चीज है कहीं ना कहीं पे, दैट इज कि देखो, आप कब, मतलब आप कभी भी अगर रिजल्ट से एक्सपेक्ट करके बैठे हो ना कि यार ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा फटाफट से आ जाएगा, पैसे आ जाए उसके लिए, वो फलाना ढिमकाना, वहां पे बीटी हो जाती है, जो कि गलत बात है, ठीक है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एंड हम नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे, मैं अभी बता देता हूँ। मीटिंग के अंदर मुझे पकड़कर 18 लोग हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं नहीं भी गिनूं तो भी टोटल 17 लोग हो गए। मैं कल सुबह 10 बजे से मीटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्किल वाइज हम सारी कुछ चीजें करेंगे। कल की ट्रेनिंग का टॉपिक एंड पोस्टर मैं अभी कुछ टाइम के अंदर ही, 1-2 घंटे के अंदर ही मैं ग्रुप में डाल दूंगा, विथ लिंक डाल दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। आई वॉन्ट कि आप सारे लोग आ जाओ। देखो मैं एक चीज, मैं मेरी साइड से तो एक्शंस बढ़ा चुका हूँ ना, आपको शो भी हो रहे हैं, मैं मेरी साइड से तो चीजें कर ही चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी साइड से करो। सुबह 10 बजे मीटिंग है, ठीक है। अब देखते हैं जितने लोग सुबह 10 बजे मीटिंग अटेंड करेंगे, मैं गारंटेड बताता हूँ, उन लोगों का बाकी का जो दिन है वो सारा का सारा एकदम बढ़िया वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत ही लर्निंग से हो रही है। दिन की शुरुआत ही लर्निंग से हो रही है, डेली न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट, एंड ऐसा कंटेंट। हाँ बिल्कुल, लीड्स का भी टॉपिक होगा उसमें, ठीक है। ऐसे चीजें जो इससे पहले आपने सीखी नहीं है, एंड सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको सीखने की, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको सीखने की, ओके। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मान के चलो आपका फोन है 128 GB, जो कि मोस्टली लोगों के फोन होता है। अब हम ट्राई कर रहे हैं 100-120 GB डाटा उसके अंदर फुल हो चुका है, आपका फोन सही से स्मूथली चलेगा? नखरे करेगा हैंग करने के, सही बात है ना। आधे से ज्यादा भी हो तो भी करेगा वो।
एंड बहुत सारे लोगों का शायद होता भी है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, सेम हमारा माइंड उस टाइप से ही है। इवन माइंड पता नहीं कितने टीबीज का है, ठीक है, कितनी टीबी डाटा स्टोर हो सकता है उसमें, इतना बड़ा माइंड है। मैं तो चलो उतना वो स्टूडेंट नहीं हूँ जो इस चीज़ों का पता हूँ, बट ये तो पता है कि बहुत टीबी का नॉलेज हम स्टोर कर सकते हैं। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, मैंने चीजें बताई कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। 14,000 सीसी, चलो आप खुद बता, मतलब बाद में बता देना अब सीसी। मुझे 1400 सीसी, सीसी हमारी केस क्रेडिट वाली सीसी पता है, बस बाकी सीसी पता नहीं है मुझे। ठीक है। तो जो चीज मैं बताना चाहता हूँ दैट इज कि देखो, चीजें हमें पता है, लेकिन जब नेक्स्ट चीजें पता हमें चल जाती है कि यार ऐसे करने से ऐसे होगा, ठीक है। दो टाइप के पर्सन अभी भी मीटिंग में, ठीक है, आप खुद से देखो, मुझे नहीं पता कि आपका आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। एक कि यार सर ने जब बात बताई थी तो काम तो इतना, जैसे अभी लग रहा है ना कि इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना घिसना पड़ेगा, नो भी सुननी पड़ेगी, फलाना ढिकाना सब कुछ चीज है, पता नहीं कैसे होगा मेरे से। एक तो इस टाइप वाले। दूसरे, अरे जब बता दिया, सिंपल है, मुझे प्रोसेस पता है, मेरे पास नॉलेज है, अपलाइन साथ में चीजें बता दी तो ऐसे कर लेंगे चुटकी बजा दी। अकॉर्डिंग टू यू, क्या आप किस कैटेगरी से हो? मेरा कुछ नहीं है भाई। बस मेरा ये है कि मैं मेरे प्राइम टाइम वाला जो अजिंक्य था, वो मुझे वो वाले एक्शंस के साथ मुझे रिपीट बनना है, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एज सच। ठीक है। एंड वो आपको शो होगा भी। ठीक है। सिंपल चीज ये है। ओके। सो मैटर करता है कि आप अपनी साइड से कितने एक्शंस, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, एंड एट द एंड देखो, सब कुछ आपका है। आप खुद, आपका माइंड, आपका सब कुछ, वर्क, पैसा, सब कुछ। तो आप अपने लिए अच्छा सोचो एटलीस्ट। जब घुस ही चुके हैं, ठीक है, तो एक दिमाग में सनक बिठा लेते हैं कि भाई करना ही है। ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि वो ट्राई नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी किसी अच्छे इंसान से ही सुनी थी बात कि ट्राई मत करो, ठान लो। कोशिश नहीं करनी है, ठानना है। करना है तो करना है, बात खत्म। समझे? आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हुई है। एंड फॉर श्योर बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी। एंड मैं बता रहा हूँ, मिलकर करेंगे तो फॉर श्योर चीज़ें बनेंगी अच्छी सी। ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छे तरीके से करेंगे तो चीज़ें डन होंगी, बट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो आई होप आपने स्टोरीज वगैरह बना ली होगी। कल से जो 5 टास्क मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए, वो करने ही करने हैं। ठीक है। 5 टास्क। बट एट द एंड आप आपके अपलाइन को अभी, जब आपका डे रैप अप हो चुका है, एक सिंपल ऑडियो डाल देनी है कि भैया दीदी, मैम, मैंने आज दिन भर के अंदर ये करा, इतने बजे मैं कॉलेज गया था, इतने बजे ये करा, मैंने इतने इनविटेशंस करे, ये करा वो करा, फलाना निमाना सब कुछ चीजें। आपका अपलाइन सुने ना सुने, भेज के रख दो। वो रिएक्ट करता नहीं करता, भेज के रख दो। ठीक है। मैं चलो एक चीज और दिखा भी दूं ना, आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से पता चल जाएगी। ये अनमोल सर की है। ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ। लास्ट में एक चीज में ये हम देखते हैं, एंड देन विल एंड द सेशन। ठीक है। दिख रहा है ना? देखो, टुडे मतलब कल 1:44 पे ट्रैकिंग भेज के सोया। यस्टरडे 1:13 पे, मंडे 12:30, उसके नेक्स्ट डे 1:36, उसके 12:56। ठीक है, ये तो चलो वो के रिलेटेड ऑडियो था। ठीक है, उससे पहले 1:15, 12:18, 12:35, 2:30, नहीं ये तो वर्क के रिगार्डिंग है। ठीक है। उससे पहले वाले भी सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे ऑडियोज आपको दिखेंगे, एंड वो सारे ऑडियोज ट्रैकिंग के रिलेटेड है। ठीक है। सो मैं तो मेरी साइड से डाल देता हूँ भाई। और ऑडियो डालने का फायदा ये हो जाता है कि ऑडियो डालने से एटलीस्ट जब आप मेरे अपलाइन सुनेंगे, तो मुझे तो बता ही सकते हैं भाई इस चीज में कम पड़ रहा है तो ये चीज बढ़ा दे। अगर वो ना भी सुने, तो भी 4-5 दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद मुझे खुद को ट्रैक करना है, तो मैं जाकर, मेरे पास सबसे अच्छा स्टोरेज स्टोर करके डाटा रखा हुआ है, मेरी डेली की टू डू लिस्ट रखी हुई है। जस्ट जाना है, चेक करना है कि यार ये मैंने मेरे अपलाइन को बताया था, मैंने यहाँ पे इतना तो कम करा हुआ है। आपसे बेहतर आपको कौन जानता है बताओ? आपसे बेहतर आपको कौन जानता है? सो सिंपल एज दैट, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजें कर सकते हो अपनी, दैट्स इट। सही बात है। एंड हो गया ना भाई, और क्या चाहिए बताओ?
खुद की लर्निंग ले लो, खुद की हैबिट चेंज करो, खुद को डेवलप करने पे ध्यान दे दो, और खत्म, बात इतने पे ही है। ठीक है, बस इतना करना है, बाकी चीजें हो जाएगी। सो आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से नया कंटेंट ले लिया। कल सुबह 10 बजे अपनी मीटिंग होगी, एंड आई होप आप रेडी रहोगे अच्छे तरीके से न्यू कंटेंट सीखने के लिए। एंड वी विल मेक इट हैपन, जो अभी हमने डिस्कस करा हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलो बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय। करते अच्छे तरीके से, कुछ गलत लगाओ सो सॉरी फॉर दैट। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से करो। हेल्थ का ध्यान रखो, ठंडी के दिन आ रहे, बीमार पड़ गया तो 4-5 दिन, एक आध हफ्ता खत्म हो जाएगा उसमें। ठीक है, बाय बाय।